कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की समीक्षा बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी जिलों के अधिकारी। यूपी में बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू, 28 अक्टूबर को लखनऊ में होगी कार्यशाला में प्रदेश चुनाव प्रभारी सह चुनाव प्रभारी रहेंगे मौजूद। यूपी में सपा सभी 9 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी, अखिलेश बोले गठबंधन के उम्मीदवार साइकिल निशान पर लड़ेंगे। बुलंदशहर के राधा स्वामी सत्संग अभ्यास में 2 नाबालिगों से रेप, सेवादार मीठी गोली बताकर खिलाता रहा नशीली दवा। बहराइच हिंसा मामले में हाई कोर्ट ने दिया आदेश, विस्तृत जवाब दाखिल करे सरकार, अगली सुनवाई 4 नवंबर को, बुलडोजर पर रोक। यूपी में पैर पसारने लगा डेंगू मरीजों की बढ़ने लगी संख्या, मैनपुरी में 5 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती, सांस की समस्या से बुजुर्ग की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ में सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने उपचुनाव की सूची जारी कर दी है। यूपी में 7 सीटों पर घोषित किए गए हैं प्रत्याशी। तो ये लिस्ट जारी की, 7 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर बीजेपी प्रत्याशी हैं। गाजियाबाद से संजीव शर्मा बीजेपी प्रत्याशी है। खैर से सुरेंद्र दिलेर को बीजेपी ने प्रत्याशी चुना है और करहल से अनुजा शाह यादव बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के रिश्तेदार हैं जो अनुजय शाह यादव हैं। फूलपुर से दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। कटहरी से धर्मराज निषाद को चुनावी मैदान में उतारा गया है और बीजेपी ने उपचुनाव की सूची जारी की। मंडवा से सुचिस्मिता मौर्य को प्रत्याशी बनाया गया है, बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। और सिसमऊ में बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। तो मीरापुर विधानसभा सीट से आरएलडी चुनाव लड़ेगी। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लिस्ट जारी कर दी गई है। तो 7 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, कटहरी, खैर पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रत्याशी घोषणा पर राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया, स्थानीय इकाई से परामर्श कर घोषित किए गए हैं प्रत्याशी और सभी प्रत्याशी चुनाव में जीत हासिल कर सकेंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल नारा नहीं बल्कि बीजेपी के हर निर्णय में इसकी झलक देखने को मिलेगी, इस बात का जिक्र किया गया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है और ये सभी कैंडिडेट्स समावेशी है, सर्वस्पर्शी है। भारतीय जनता पार्टी का वो नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको साकार करने वाले हैं। भाजपा केवल नारा नहीं देती है बल्कि अपने हर काम में इसकी झलक दिखाई पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी स्थानीय इकाइयों के साथ परामर्श करके घोषित किए गए हैं और ये सभी प्रत्याशी चुनाव में जीत हासिल करेंगे। लखनऊ से अगली खबर, फॉगिंग पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग खर्च कर रहा है करोड़ों रुपए। हर महीने करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर खर्च के बाद भी मच्छर जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। शहर के 80% इलाकों में ये मशीन नहीं पहुंच पा रही है। नगर निगम के पास ज़रूरत के मुताबिक
मशीनें नहीं हैं, 6 बड़ी मशीनें और 51 छोटी मशीनें जो हैं वो खराब हैं, जिनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। आलमबाग, आशियाना, चिन्हट चौक में मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और फॉगिंग पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। तो चौपटिया और गोमती नगर में भी मच्छरों का आतंक, कहर, एंटी लार्वा फॉगिंग पर रोजाना खर्च किया जा रहा है 4.16 लाख रुपए। तो एक महीने में करीब 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बावजूद इसके बढ़ते मच्छरों के प्रकोप का दंश आम जनता झेल रही है। संदीप मिश्रा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, देखा जाए तो करोड़ों का खर्च और जमीनी स्तर पर मशीनें पहुंच ही नहीं पा रही हैं। बिल्कुल सोनी, देखिए राजधानी लखनऊ का ये मामला है, सामने निकल के आया, जो कि नगर निगम से जुड़ा मामला है। ये इसमें कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 1.25 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ क्षेत्रों में ना तो गाड़ियां पहुंच पा रही हैं फॉगिंग की, ना ही फॉगिंग की को मशीनें जो कि मोटरसाइकिल या साइकिल पर यूज़ की जा रही हैं। ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च आखिर क्यों हो रहे हैं, महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है। और जिस तरीके से इस पूरे काम को लेकर के, चाहे उसमें कर्मचारियों की मेहनत हो या फिर गाड़ियों का तेल लगता हो या फिर डीजल लगता हो, तो तमाम जो खर्च मिला करके जो एक महीने के जो खर्च हो रहे हैं वो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का पैसा खर्चा हो रहा है। लेकिन जो लखनऊ के पौष इलाके कह लें, गोमती नगर कह लें, चिन्हट कह लें, आशियाना कह लें, आलमबाग कह लें, खुर्रम नगर कह लें, इन जगहों पर ना तो छिड़काव हो पा रहा है, ना ही वहां पे फॉगिंग की व्यवस्था की गई है। क्योंकि जिस तरीके से कागज के पन्नों पर ये पैसे जरूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन शाम होते ही जब मच्छरों का जब आतंक होता है तो ना तो मच्छर मरते हैं और ना ही वो मच्छर वहां से हटते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार डेंगू की जो मरीज हैं की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में नगर निगम के पास में ये जिम्मेदारी दी गई है कि छिड़काव कराएं जगह जगह पे, और जगह जगह पे स्वच्छ बनाने को लेकर के हर जगह पे फॉगिंग मशीन 136 मशीन पिछले वर्ष की बात करें तो खरीदी गई थी। वो मशीनें लगभग आधे ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। ऐसे में अब छिड़काव भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन कागज के पन्नों पर जो बिल है वो 1.25 करोड़ के आसपास बनता हुआ लखनऊ नगर निगम का नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर इस पे सही तरीके से अगर जांच होती है तो ये एक बड़ा घोटाला सामने निकल के आएगा। क्योंकि जिस तरीके से कर्मचारियों की सैलरी बांटने को लेकर के नाम का पैसा आवंटन हो जाता है, गाड़ियों के तेल पे पैसा खर्च होने वाला पैसा वो आवंटन हो जाता है। इसके साथ अगर बात करें एंटी लार्वा के रूप में जो पैसा आवंटित होता है वो पैसा खर्च किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो ऐसी सी चीज़ों को लेकर के जो पैसा खर्च हो जाता है और वो कागज के पन्नों पर चढ़ करके वो पैसा जो है आवंटन कर दिया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ है वो चीज़ें जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। वो बिल्कुल संदीप, देखा जाए तो यहाँ पर करोड़ों का बजट और जनता को इसका कोई लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नगर निगम भी इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार, क्योंकि मशीनें यहाँ पर लगातार खराब हैं, मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो नगर निगम देखा जाए तो अब ये जिम्मेदारी है दी गई है कि पूरी तरीके से फॉगिंग की जाए, लेकिन फिलहाल फॉगिंग नहीं की जा रही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। गाजियाबाद से हम खबर। उपचुनाव में बीजेपी ने घोषित किया प्रत्याशी। शहर विधानसभा के उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया है। संजीव शर्मा को बीजेपी ने उपचुनाव में टिकट दिया। वर्ष 2019 में लगातार महानगर अध्यक्ष हैं संजीव शर्मा और अतुल गर्ग के सांसद बनने से खाली है ये विधानसभा सीट और यहां से इस नाम का ऐलान किया गया है। कन्नौज से खबर सामने आ रही है। आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण पर घोटाले का मामला सामने आया। मंत्री असीम अरुण ने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है। असीम अरुण ने डीएम को जांच के लिए ये पत्र लिखा है। जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण शुरू कराने को लेकर भी मंत्री गंभीर। जांच पूरी होने तक मौके पर ना कोई निर्माण ना हो और ब्लॉक प्रमुख रामू कठेरिया ने
आरोप लगाया था कि आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के नाम पर लाखों रुपए निकाले गए और सदर कोतवाली इलाके के डेड़ियापुर का ये मामला सामने आ रहा है। तो जांच जब तक पूरी ना हो जाए तो निर्माण कार्य ना किया जाए। ब्लॉक प्रमुख रामू कठेरिया ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण के नाम पर लाखों रुपए निकाले गए। कन्नौज से ये अहम खबर सामने आ रही है। तो घोटाले का ये पूरा मामला, घोटाले से जुड़ा हुआ मंत्री असीम अरुण ने जिलाधिकारी को इससे संबंधित एक पत्र भी लिखा है और साथ ही निर्माण कार्य में रोक लगाए जाने का भी जिक्र किया है कि जब तक इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल पूरी न हो जाए। अगली खबर मिर्जापुर से सामने आ रही है। रेलवे स्टेशन पर 1 घंटे खड़ी रही ट्रेन हॉट एक्सल की वजह से पहिया जाम हो गया, जिसकी वजह से धुआं निकलने पर ट्रेन को स्टेशन पर ही रोक दिया गया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ये डिब्रूगढ़ लोकमान्य तिलक जो अधिकारी हैं और आरपीएफ एसआई टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। अन्य ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना किया गया है। रेलवे स्टेशन पर 1 घंटे तक खड़ी रही ये ट्रेन। तो अन्य ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना किया गया। करीब 1 घंटे तक यहां पर ये ट्रेन खड़ी रही। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। पहले मुस्कुराइए तभी बनेगा लर्निंग डीएल। अब घर बैठे आवेदकों का ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। आवेदकों को 5 सेकंड तक मुस्कुराना होगा बिना पलक झपकाए। तो स्टैच्यू की तरह बैठे रहने पर डीएल प्रक्रिया पूरी नहीं होगी और डीएल आवेदकों के लिए नया बदलाव किया गया है। फोटो के सहारे नहीं बना सकेंगे अब डीएल और परिवहन विभाग और एनआईसी वेबसाइट में ये बदलाव किया जा रहा है। अब आधार कार्ड का उपयोग करके नहीं बन पाएगा ये डीएल। आयुक्त आईटी ने कहा है कि ऐसे प्रावधान होने से आवेदकों को जीवित होने का प्रमाण मिल सके। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। एमडी मध्याचल ने जेई को सस्पेंड कर दिया है। अवर अभियंता पर 75,000 घूसखोरी का आरोप लगाया गया। ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर रिश्वत का आरोप और पावर कॉरपोरेशन की विजिलेंस जांच में दोषी पाए गए। तो माल और केंद्र में तैनात जेई विनीत कुमार को निलंबित किया गया है। तो जेई के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। 75,000 घूसखोरी का आरोप और जांच में आरोपी पाए गए। ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर यह रिश्वत ली गई। विजिलेंस टीम ने जांच में दोषी पाया और निलंबन की कार्रवाई जेई विनीत कुमार के खिलाफ की गई है। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। पिकअप भवन अब कहलाएगा उद्योग भवन। यूपी सरकार लखनऊ के पिकअप भवन का नाम बदलेगी और प्रदेश की औद्योगिक गतिविधियों संचालन नियंत्रण यहीं से किया जाएगा। यूपी औद्योगिक एक्सप्रेसवे प्राधिकरण का काम अब यहीं से सुचारू होगा। खबर बागपत से है। जिला अस्पताल में अवैध वसूली का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां तीमारदारों से सिटी स्कैन कराने के नाम पर 500 रुपए वसूले जा रहे हैं। और इस पूरे मामले की जानकारी जिला अस्पताल सीएमएस एस के चौधरी को हुई तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। बागपत के जिला अस्पताल का विवादों से नाता टूटने का नाम
नहीं ले रहा है। जिला अस्पताल के सिटी स्कैन सेंटर में सिटी स्कैन कराने आई गुलशाना ने बताया कि सिटी स्कैन कराने के लिए वो जिला अस्पताल के चक्कर काट रही थी, लेकिन सिटी स्कैन नहीं हो रहा था। गुलशाना की बात जिला अस्पताल में किसी बिचौलिए से हुई और उसने 500 रुपये देकर सिटी स्कैन कराने का जिक्र किया। राजधानी लखनऊ की एक बेटी ने पूरे देश में राजधानी लखनऊ का नाम रोशन किया है। राजधानी लखनऊ की नेलमथा क्षेत्र की रहने वाली इंदिवरा सिंह बिष्ट ने जूनियर कंबाइंड नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2024 और 25 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। जूनियर कंबाइंड नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा के रोहतक में 15 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और कार्यक्रम का आयोजन साईं भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया, जिसमें 46 किलो से 49 किलो कैटेगरी में 16 बच्चे चुने गए थे और इसमें राजधानी लखनऊ की इंदिवरा सिंह बिष्ट ने तीसरा स्थान प्राप्त किया और कांस्य पदक लाने में सफल रही। राजधानी लखनऊ का नाम रोशन किया और इंदिवरा सिंह बिष्ट के पिता ऋतुराज सिंह बिष्ट ने बताया कि हमने अपनी दोनों ही बेटियों को स्पोर्ट्स के प्रति बचपन से ही जागरूक किया। इंदिवरा की अभी शुरुआत है, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। जल्द मेरी बेटी भारत के लिए इंटरनेशनल चैंपियनशिप में खेलेगी और भारत का नाम रोशन करेगी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।